के जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी आंदोलन की पार्टी बनेगी, यह कोशिश होगी। आने वाला समय चुनाव का है और इसमें आपको एक नई जिम्मेदारी 8 विधानसभा सिवान में जी। कैसे इसका निर्णय होगा, फैसला होगा, कैंडिडेट से लेकर के हर चीज गठबंधन के साथ या फिर अकेले? नाम आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है बधाई का जो तांता है वो सुबह से मतलब रात से ही जारी है। एक गुटबाजी भी सिवान में कांग्रेस के अंदर काफी देखी जाती है, तो उससे निवारण मिलेगा? 7 तारीख को फिर राहुल जी भी ज्वाइन कर रहे हैं यात्रा में, बेगूसराय में वहाँ आएंगे। तो निश्चित ही हम लोग की पूरी कोशिश होगी सिवान जिला कांग्रेस कमेटी की कि यात्रा पर भी यहाँ से लोग जाए। में देखा जा रहा है कि अब काफी, जैसे कि आपने ही कहा, बीजेपी काफी एक्टिव है और लड़ाई कहा जाता है कि बिहार में डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने जा रही है, तो जिले में इसको कैसे आप देख रहे हैं? देश बचाने और देश बेचने वालों के बीच में यह लड़ाई छिड़नी है और ये छिड़ी हुई है। जो लोग देश बचाने की बात कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के साथ आएंगे, जो लोग देश बेचने के साथ में है वे लोग सब भाजपा के साथ जाएंगे। लोग खुद दिनों के बाद जिला कांग्रेस कमेटी को जुआ चेहरा मिला है। शायद हमारे होश में इतना कम उम्र को जिला का प्रभार मिलना, जुआ चेहरा मिलना बहुत बड़ी बात है। लगता है इनके नेतृत्व में जिला मजबूत होगा। आने वाले समय में चुनाव भी है और चुनाव में देखा जा रहा है कि काफी यानी फेरबदल, ये क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है? क्या फेरबदल जिस तरह से हुआ है वो भरोसा कर रहा है, मजदूर भरोसा कर रहा है, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर के लिए कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं। नमस्कार। बिहार कांग्रेस लगातार अब मजबूती की तरफ है और इस मजबूती के कदम में कल बिहार के 40 जिला यानी 38 जिला और 2 महानगर का जिला अध्यक्ष की बदलाव किया गया। उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे नए सिरे से आए और कुछ पुराने ही चेहरे रह गए हैं। इसी संदर्भ में हम सिवान जिले में और सिवान जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव जी हमारे साथ हैं, जिनको यहाँ से यानी कि सिवान से जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पूर्व में यहाँ पे बीते 10 सालों से डॉक्टर विधुशेखर पांडे जिला अध्यक्ष थे, जिनको पार्टी ने हटाया है और नए सिरे से यहाँ पे सुशील जी को बनाया है। तो सुशील जी को सबसे पहले बधाई। और आइए जानते हैं कि संगठन कैसे मजबूत होगा, क्योंकि सिवान में लगातार देखा जा रहा है कि संगठन जो है काफी कमजोर है और तरह तरह के सवाल होते हैं, आपस में गुटबाजियां भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको बधाई और बहुत सारा स्वागत। जी धन्यवाद अजीत भाई। क्या कहिएगा, आपको तो अब जिला अध्यक्ष का पदभार मिल चुका है, कैसे जिला चलाना है? जिला चलाने में मेरी कोशिश होगी कि सभी जो लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो जवान लोग हैं, उनके बीच में अनुभव और ऊर्जा के बीच में तालमेल बिठा के सब लोगों को मिला जुला के चलाया जाए, यह मेरी कोशिश होगी। और ख़ास तौर पर जो सिवान का संदर्भ है, इसमें आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एक बड़ा एक फोर्स है और एनडीए वह एक ताकत है। तो निश्चित तौर पर हम उन तबकों के बीच में लगातार जाएंगे, कोशिश करेंगे उनके बीच में, उनके जो जन समस्याएं हैं, उनके जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी आंदोलन की पार्टी बनेगी, यह कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर अगर करना है, अगर कांग्रेस पार्टी को अगर इसको बचाना है तो आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ना होगा। तो निश्चित ही जो लोगों को रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों के सवाल पर हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और उस हिसाब से पार्टी का विस्तार भी होगा। आने वाला समय चुनाव का है और इसमें आपको एक नई जिम्मेदारी 8 विधानसभा सिवान में कैसे इसका निर्णय होगा, फैसला होगा, कैंडिडेट से लेकर के हर चीज गठबंधन के साथ या फिर अकेले? पार्टी ने जो फैसला लिया है, आप समझते हैं कि कुछ चीजें तो अब जिला नहीं तय करता है, वह राष्ट्रीय हमारा जो टीम है वह तय करता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो शीर्ष नेतृत्व ने लगभग एक बातचीत किया है कि खासतौर पर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं इस देश के अंदर में, जो नफरती मिजाज में वह पूरे देश को मात्र कुछ लोगों का देश बनाना चाहती है, अभिमानी और अदानी का, और उससे पूरा देश का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे हिसाब से पार्टी ने तय किया है कि हमारी पूरी कोशिश होगी, कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें और गठबंधन में चुनाव लड़के हम लोग जीते।
तो निश्चित तौर पर सिवान में जो भी सीटें महागठबंधन घटक दल के तौर पर कांग्रेस को मिलेगा, उस पर हम लोग चाहेंगे कि बेहतर रिजल्ट मिले। साथ ही साथ जो अन्य घटक हमारे जो जहाँ चुनाव लड़ेंगे, उन घटकों को भी हमारी पूरी ताकत, पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर उन लोगों को हम लोग मदद करने का काम। आपका नाम आने के बाद लगातार सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है, बधाई का जो तांता है वो सुबह से मतलब रात से ही जारी है। एक गुटबाजी भी सिवान में कांग्रेस के अंदर काफी देखी जाती है, तो उससे निवारण मिलेगा? देखिए, हमने सबसे पहले ही कहा है कि सब लोगों को मिला जुला के चलने की कोशिश होगी। हमको नहीं लगता है कि सिवान के अंदर में कोई गुटबाजी रहेगा। सब लोग मिलजुल के चलेगा। बस एक उद्देश्य होगा कि पार्टी को कैसे आगे ऊंचाई तक ले जाना है, तो उसमें कहीं कोई गुटबाजी, कोई शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। इसमें राहुल जी को जो विचार है, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ी, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें आप देखें कि एक बार वो चलते चलते राहुल जी कन्याकुमारी से चलते हुए कश्मीर तक गए, दूसरी बार वह पूर्वोत्तर से शुरू किया और मुंबई में उन्होंने जाके समाप्त किया। तो इस दोनों यात्राओं के बाद जो एक फिजा बनी, और आप खुद देख रहे हैं कि बिहार के अंदर में एक यात्रा चल रही है, एक यात्रा चल रही है जिसको यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई उसको नेतृत्व कर रहा है, और उस यात्रा में तमाम तबकों का समर्थन मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के प्रति जो लोगों की जो धारणाएं थी कि कांग्रेस पार्टी बहुत काफी कुछ एफर्ट नहीं लगाती है, असर्ट नहीं लगाती है, तो यह धारणा धीरे धीरे टूटी है। और निश्चित ही हमको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में, जैसे कि आप जानते हैं कि यात्रा आज किशनगंज से फिर से ईद के बाद शुरू हो चुकी है, तो और फिर 7 तारीख को फिर राहुल जी भी ज्वाइन कर रहे हैं यात्रा में, बेगूसराय में वहाँ आएंगे। तो निश्चित ही हम लोग की पूरी कोशिश होगी सिवान जिला कांग्रेस कमेटी की कि यात्रा पर भी यहाँ से लोग जाए, एक बड़ी संख्या में लोग जाए, और सिवान जिले का जो एक ऊंचाई है उस ऊंचाई को वहाँ बढ़ाए। अच्छा, ये लगता है कि युवाओं को कांग्रेस में मौका मिल रहा है? देखिए, पार्टी ने रायपुर में एक अधिवेशन किया, जो लास्ट अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वह उस अधिवेशन में पार्टी ने 2 प्रस्ताव पारित किया। पहला तो यह कि 50 अंडर 50, दूसरा 50 अंडर जो डिप्राइव सेक्शन है, मतलब कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, विमेन, इससे 50% हम लेंगे और 50% हम 50 वर्ष से कम युवा का लेंगे टोटल में। तो निश्चित तौर पर उसी दिशा में पार्टी बढ़ रही है, और एक सिवान जिला कांग्रेस कमेटी भी आप देख सकते हैं उसी दिशा में बढ़ी है। हाँ, और पूरे देश के अंदर में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अंदर में एक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, और आपने कहा कि ये हटाया गया, हम इस बात से सहमत नहीं है। कोई क्यों हटाया जाएगा? हाँ, ठीक है, उनको चाहे किसी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी कुछ दिनों के लिए चलाए जाने के लिए, फिर उसके बाद नए आदमी को जिम्मेदारी दी जाएगी, और उनका जो अनुभव है, उनका जो सांगठनिक कौशल है, वो संगठन में दूसरे रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही इसी रूप में पार्टी चलती है। जिले में देखा जा रहा है कि अब काफी, जैसे कि आपने ही कहा, बीजेपी काफी एक्टिव है, और लड़ाई कहा जाता है कि बिहार में डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने जा रही है, तो जिले में इसको कैसे आप देख रहे हैं? निश्चित ही जब हमारे पास मिशन होगा कि हम लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों के साथ जुड़ेंगे, लोगों की तकलीफों के साथ जुड़ेंगे, और जब हम जुड़ेंगे उनके साथ में, तो निश्चित ही एक अलग फिजा बनेगी कांग्रेस का, और वह फिजा आने वाले दिनों में चुनाव में भी उसका रिजल्ट मिलेगा। बीजेपी कहीं ठहर नहीं पाएगी। आप देखिए, अभी तुरंत में पटना विश्वविद्यालय के अंदर में छात्र संघ का चुनाव हुआ, और पटना विश्वविद्यालय के काफी आप एक्टिव देखे। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में अभी तुरंत एनएसयूआई एक बहुत बड़े संगठन तक उभरा है। मतलब कि यह 2 सीट हम लोग जीते हैं, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव का, और साथ ही साथ 2 पोस्ट पर हम रनर रहे, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पर। निश्चित ही बड़ी मुश्किल से एबीवीपी कहीं लड़ाई में उस तरीके से दिखा नहीं, और बड़ी मुश्किल से वह अध्यक्ष पद एक जीत पाया, लेकिन फिर भी वह 1 सीट अगर जीता है तो हम 2 सीट जीते हैं। और वह सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी की जो पूरी लड़ाई थी, उसमें तमाम दल वह कहीं दिखे नहीं, वह सीधे एनएसयूआई और एबीवीपी की लड़ाई थी, मतलब कांग्रेस और भाजपा की
पूरी लड़ाई थी। ये पूरे देश के अंदर में बस अब देश बचाने और देश बेचने वालों के बीच में यह लड़ाई छिड़नी है, और ये छिड़ी हुई है। जो लोग देश बचाने की बात कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के साथ आएंगे, जो लोग देश बेचने के साथ में है वे लोग सब भाजपा के साथ जाएंगे। लोग तय कर लेंगे कौन कहाँ जा रहा है। अंत में क्या रहेगा? सिवान जिले वासियों जो कांग्रेस में विचारधारा रखते हैं, गांव में आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाते हैं लीडर, तो उन लोगों से, जैसे लोगों से क्या अपील रहेगा? नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, काफी ऊर्जवान है, यंग है आप। निश्चित ही हम जो भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं से विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, या हमारे प्रति थोड़ी भी सहानुभूति रखने वाले जो लोग हों, उन सबसे हम अपील करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय जो प्रभारी हैं, बिहार के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को ए टीम बनना है बिहार के अंदर। बिहार की जनता की ए टीम कांग्रेस बनेगी। सिवान के अंदर में भी कांग्रेस ए टीम बनेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्पष्ट रूप से आपने सुना, सुशील जी तो है जो कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष है। अभी 24 घंटा भी नहीं हुआ इनको चिट्ठी मिले हुए, और इसके बीच मुझे लगता है कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद शायद पहला हमारे चैनल पे सुशील जी का इंटरव्यू जा रहा है, और इसमें काफी कांग्रेस समर्थक जो है इनकी बातों को सुनेंगे, देखेंगे। और एक ऊर्जवान है, काफी यंगेस्ट है, और एक चीज कहा जाए तो कन्हैया जी के साथी हैं, और यात्रा में लगातार इनको देखा जा रहा है। जो यात्रा बिहार में चल रही है उस यात्रा में लगातार इनको देखा जा रहा है। खैर चलिए, आने वाला समय यानी कि जो इलेक्शन का है, संगठन का है, इसमें क्या भूमिका रहती है, किस तरह से जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ मजबूत होता है, ये भी देखने वाला एक विषय होगा। क्या कहिएगा? जिला अध्यक्ष बने, जिला अध्यक्ष बनने के बाद आप बधाई देने पहुंचे हुए, क्या कहिएगा? भाई इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? बहुत दिनों के बाद जिला कांग्रेस कमेटी को जुआ चेहरा मिला है। शायद हमारे होश में इतना कम उम्र को जिला का प्रभार मिलना, जुआ चेहरा मिलना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम सबसे पहले इनको बधाई देने से पहले हम केंद्रीय टीम को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देना चाहते हैं कि आपने सिवान जिला का एक ऊर्जवान, सबके चहेते जुआ को आपने जिला अध्यक्ष देकर हमारे सिवान जिला को आपने एक अक्षर शब्दों में लिखने का काम किया। इसलिए उन लोग, सभी लीडरों को, जिन लोगों ने चैनल प्रक्रिया में, सभी लोगों को मैं तहे दिल से बधाई देता। और ये तो मेरे छोटे भाई हैं, इनके लिए मेरा बहुत सारे, ढेर सारे आशीर्वाद, और आगे बढ़ने के लिए हम सबका आशीर्वाद के साथ ये आगे बढ़े और जिला को आगे ले चले, ये हमारी शुभकामना। लगता है इनके नेतृत्व में जिला मजबूत होगा? बिल्कुल होगा, ना होने का बात कहाँ है। केंद्रीय नेतृत्व इस तरह थोड़ी तय की है, बिल्कुल होगा। हर किसी को देखिए, बुजुर्गों का मार्गदर्शन और नौजवानों की जोश लेकर ये आगे बढ़ने वाले लीडर हैं। इनके सिर्फ ये नहीं है, आपको देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार का इनका रिजल्ट रहा है, ये आपको संगठनात्मक रिजल्ट, इस संगठन के व्यक्ति हैं और संगठन को विस्तार करेंगे। आने वाले समय में चुनाव भी है, और चुनाव में देखा जा रहा है कि काफी, यानी फेरबदल, ये क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है? क्या फेरबदल जिस तरह से हुआ है? नहीं, फेरबदल देखिए, संगठन को फेरबदल होते रहता है। संगठनात्मक कार्यक्रम टाइम टू टाइम नहीं किया जाएगा तो शिथिल पड़ जाती है। अब फिर नए सिरे से फिर लाया जाएगा, और जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर लीडर हैं, उनकी मार्गदर्शन में हम युवाओं को चलने का एक मौका मिलता है। और ये तो पूरी दुनिया की है आज के, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की क्रांतिकारियों की पार्टी है। देश क्रांति लाया, और आज के दिन में क्रांतिकारी की जरूरत है, क्योंकि आज देश को बेचने का काम कर रहा है। आप अगर इतिहास उठाकर देखेंगे तो गुलाम की तरफ मोड़ने का काम किया जा रहा है। अब आज देश में दो हैं, हम दो और हमारे दो, तो उससे बचाने के लिए क्रांतिकारी रूप में उनकी समस्या, हर किसी का अधिकार, नफरत की नहीं, हम मोहब्बत की दुकान को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और उसी के कड़ी में इनको इसका नेतृत्व का प्रभार दिया गया कि नफरत जो कर रहा है उसको करने दीजिए, हम उसको मोहब्बत में जोड़ने का काम करेंगे। हम जुआ, नवजुवक, जो लोग को गलत दिशा में भटकाया गया है कि आप अभी जाइए
मंदिर मस्जिद सबको हम एक दिशा में लाने का काम करेंगे, देश के उन्नति का काम करने का काम करेंगे, उनको पढ़ाने का काम करेंगे, उनकी काम उन तक पहुंचने का काम करेंगे। युवा भरोसा कर सकता है कांग्रेस पार्टी पे? बिल्कुल, वह भरोसा कर रहा है, मजदूर भरोसा कर रहा है, मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों को बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मजदूर के लिए कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस से सिवा कुछ नहीं। ये लोग छलने का काम कर रहे हैं, जितने वादा किए क्या काला धन लाए, कोई वादा पूरा हुआ? आप देख लीजिए, तो मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ छलने का काम किया जा रहा है। तो सुना आपने, हमारे साथ अखिलेश पांडे जी थे, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ छल जो है भाजपा करती है। और यहाँ पहुंचे हुए हैं सुशील जी को बधाई देने के लिए, यानी कि जिला अध्यक्ष नवनियुक्त बने हुए हैं, इनको बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और इनको भरोसा है कि आने वाले समय में सिवान जिला कांग्रेस कमेटी मजबूत होगी सुशील जी के नेतृत्व में। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है।